बांग्लादेश में 1971 में देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तय किए गए आरक्षण के खिलाफ जुलाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। ये विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि बीती 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में अशांति के दौर में अंतरिम सरकार जितने लंबे वक्त तक सत्ता में रहेगी, सेना की राजनीतिक भागीदारी का जोखिम उतना ही अधिक होगा। दरअसल विल्सन सेंटर में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जितने लंबे समय तक सत्ता में रहेगी, सेना के देश की राजनीति में अधिक निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उनकी यह टिप्पणी बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अशांति के बीच आई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद पैदा हुई है, जिसके कारण आम चुनावों का समय अनिश्चित हो गया है। कुगेलमैन ने इस बात पर जोर दिया कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग मौजूदा समय में हाशिए पर है, जिसका अंतरिम सरकार में कोई नुमाइंदा नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अशांति बनी रही तो अवामी लीग भविष्य के चुनावों में फिर से लोकप्रिय हो सकती है। साथ ही एक इंटरव्यू में कुगेलमैन ने कहा कि अगर 1 या 2 साल बीत जाते हैं, अगर अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता है, अगर अशांति जारी रहती है, तो मुझे लगता है कि चुनावों में अवामी लीग का पक्ष लिया जा सकता है। अब मैं यही कहूंगा कि जब हम भविष्य के राजनीतिक परिदृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं, अंतरिम सरकार जितनी अधिक समय तक सत्ता में रहेगी, मुझे लगता है कि सेना की राजनीति में अधिक निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही वे कहते हैं कि मेरा मानना है कि सेना अब वह सेना नहीं रही है जो कल थी। पहले जब ये तख्ता पलट करती थी तो इसकी भूमिका अधिक राजनीतिक थी, जबकि पिछले कुछ दशकों में ये बैरक के पीछे रहने में सहज लग रही थी। यह निश्चित रूप से तब हुआ जब 2009 में शेख हसीना सत्ता में आई, लेकिन अब अगर लगातार राजनीतिक खालीपन के हालात रहे, इन अनिश्चितताओं के कारण लंबे वक्त तक चुनाव नहीं करवाए गए और अंतरिम सरकार की ओर से कोई साफ रोड मैप पेश नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि सेना ऐसी स्थिति में है जो डिफॉल्ट रूप से अधिक राजनीतिक भूमिका निभा सकती थी। साथ ही वह बोले कि 2006, 2007 और 2008 में जब बांग्लादेश में एक लंबी अंतरिम सरकार थी जो सेना के नेतृत्व में थी, इसलिए हमें सेना के आगे चलकर निभाई जा सकने वाली संभावित राजनीतिक भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वक्त शेख हसीना की राजनीति में वापसी की संभावना पर कुगेलमैन ने संदेह जारी किया, लेकिन उनकी वापसी से इनकार नहीं किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।